मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। व्यक्ति बताता है मैंने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है पिछले 4 महीने से पे नहीं किया और अमाउंट जो है वो 3 लाख रुपए के आसपास है। मुझे लगातार कॉल आ रही है। मैं व्यक्ति को बता रहा हूँ कि भाई मैं अभी 1-2 महीने और पे नहीं करूंगा, लेकिन जो भी एक्चुअल अमाउंट है मैं पे कर दूंगा, बात खत्म हो जाती है, बट मुझे कॉल मत करो। लेकिन सर जी दिन में 40 कॉल 50 कॉल, मैं किस किस को समझाऊं? मैं सर जी बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं? देखो इनकी ये तो हरकत है, जब भी किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है तो उसको ये इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाता वो क्या करे। अब देखो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर कॉल आ रही है आपके पास में रिकवरी एजेंट की डे बाय डे कॉल आ रही है और दिन में 40-40 50-50 कॉल आ रही हैं, तो आप 1-2 कॉल का जवाब दो एक बार और उसके बाद में जवाब बिल्कुल मत दो, कॉल को ब्लॉक कर दो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। दूसरी चीज, आप चाहते हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत भी ना हो, आपको किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो, क्योंकि आपके मन में ये डर होगा कि यार कॉल कहीं ब्लॉक कर दी, कहीं हमारा पूरी तरह से नुकसान तो ना हो जाएगा, कहीं हमें कोई और दिक्कत तो नहीं आएगी। कॉल ब्लॉक करने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ आपको एक काम करना होगा। कॉल ब्लॉक करने से पहले अपने रिलेटिव को समझाना होगा, उनको बोलना होगा कि आपके पास में कोई भी कॉल आती है बिल को लेकर के कि अपना बिल नहीं भर रहा, तो आप उससे कह देना कि भाई तू उससे बात कर, मुझसे बात मत कर। दूसरी चीज, आप उससे कह देना कि भाई तू लीगल प्रोसीडिंग कर। तीसरी चीज, आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लेना। तो ये चीजें अपने जो कॉन्टेक्ट वाले हैं उनसे आप अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। अब जब वो रिकॉर्ड कर लें तो सीधा सीधा आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, आप आरबीआई को और उनको खुद को कंप्लेंट करो, जो वो बैंक एनबीएफसी है, कि भाई आप इस प्रकार से प्रताड़ित ना कराएं और आपने इस तरीके से हमारे साथ में गलत किया है, आपने हमारी जो जानकारी है उसको दूसरे पर्सन के साथ में साझा किया है। फिर आप उल्टा उसके ऊपर केस कर सकते हो, उल्टा उसके ऊपर दबाव बना सकते हो। आरबीआई का कोई ऐसा रूल है नहीं कि आपको दिन में 50 कॉल करनी है, 40 कॉल करनी है। आरबीआई ये कहता है कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक कॉल कर सकते हो, उसके बाद में आप कॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो व्यक्ति बताते हैं कि भाई 10 बजे कॉल आ रही है, रात को 9 बजे कॉल आ रही है रिकवरी एजेंट की। बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार की बातें बताते हैं। तो देखो आरबीआई क्लियर कहता है, अगर आपने किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी लोन लिया है, कोशिश आप करो टाइमली पे करने की। और ऐसा रूल आ सकता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया गया तो उस व्यक्ति को बैंक एनबीएफसी को जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा कुछ अपडेट आ सकता है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। अभी इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। इसके बाद में पूरी तरह से मजा आ जाएगा। आरबीआई ने अगर ऐसा एक्शन ले लिया तो बैंक एनबीएफसी पूरी तरीके से सेंटर में आ जाएंगे। और आरबीआई को लेना चाहिए। भाई लोगों को गाली देना कोई सही नहीं है, लोगों को बेइज्जत करना कोई सही नहीं है। भाई आपने लोन दे दिया, आप उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं, चलो व्यक्ति से थोड़ा देरी हो गई, 1-2 दिन या फिर 1-2 महीना, 3-4 महीना, जो भी प्रोसीजर है कानूनी तरीके से करो। ये थोड़ी ना बदतमीजी करो। प्रोफेशनल रिकवरी एजेंट रखो जो अच्छे तरीके से बात कर सके, एक अच्छा बिहेवियर रख सके, कस्टमर से एक अच्छा तालमेल बना करके चलें, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखें, जिससे कि कस्टमर भी उनको पैसा टाइमली वापस कर दे। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। लोगों को गालियां देना, लोगों के साथ में बदतमीजी करना, उनको इतना हरास कर देना कि वो सुसाइड तक का करना बेहतर समझते हैं इनके आतंक से। तो ये आतंकवादियों से भी बदतर काम कर रहे हैं इस समय रिकवरी एजेंट। मैं आपको बता दूं, इतना गहरा लोगों को सदमा देते हैं, उनको खुद भी समझ में नहीं आता है कि उनके साथ में क्या हो गया। आपने देखा ऐसे कई केस पिछले कई सालों में आए हैं जिसमें कि रिकवरी एजेंट की उत्पीड़न से आकर के लोगों ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो इन पर एक्शन लेना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी पूरी तरीके से दबा करके आरबीआई ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए इनके ऊपर जो ये पूरी तरह से सेंटर में आ जाएं। अगर ये पॉलिसी आ गई, ये रूल आ गया कि अगर किसी व्यक्ति को हरास किया जाए, मेंटली डिस्टर्ब किया जाए और उसकी शिकायत का समाधान ना किया जाए, तो बैंक एनबीएफसी व्यक्ति को उल्टा जुर्माना दे, जैसे सिविल पर इन्होंने किया। अगर ऐसा हो गया ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और गाइज हमारा एक्स पर अकाउंट है जय जनशक्ति, जय जनशक्ति को टैग करते हुए आप भी आरबीआई से ये रिक्वेस्ट करें कि इन रिकवरी एजेंटों पर भी जुर्माना लगाना शुरू करें, इन बैंकों पर भी जुर्माना लगाना शुरू करें जो ये इस तरीके से अवैध काम कर रहे हैं। अगर आपको कॉल करके परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो आप कॉल का रिस्पॉन्स बिल्कुल मत दो।
किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। कोई कहता है कि कॉल नहीं उठाओगे तो पुलिस आ जाएगी या फिर बैंक 420 का केस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो लीगल कार्रवाई बैंक करता है उसका जवाब आप इमीडिएटली दो। अगर कोई नोटिस भेजता है तो नोटिस का जवाब भी देने योग्य है तो जवाब दो, अगर देने योग्य नहीं है तो नोटिस को फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोटिस वगैरह आप कैसे चेक करा सकते हैं वो सही है या नहीं है, तो देखो आपके लिए हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करके रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है विस्तार से, और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली हमसे हेल्प चाहिए, टेलीफोनिकली आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। अगर आप हमसे जानकारी लेंगे तो देखो आपको मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ेंगे सामान्य जानकारी के लिए। अगर आप हमारे जो पैनल पर एडवोकेट हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे हेल्प लेना चाहेंगे, तो आपको अधिक चार्जेस जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आरबीआई क्या नियम लेकर के आ सकता है, अभी सूत्रों के द्वारा से इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बता दिया कि कॉल उठानी है या आपको नहीं उठानी है, कॉल नहीं उठाएंगे तो क्या होगा या नहीं होगा, डिटेल में कवर कर दिया मैंने। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाएं, अच्छी नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक कर दें। थैंक यू सो मच।